हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम करेंगे। लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। कहती है आइए हम ड्रॉप ऑफ कलर के साथ कुछ पैटर्न बनाएं। देखिए इसने आई हैव मेड दीज पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू। वो कहती है कि मैंने 2 पैटर्न्स बनाए हैं ए और बी, कि आप भी ऐसा कर सकते हो। देखिए इसने जो पैटर्न बनाया ये आपके पास सिमेट्रिकल है, मीन्स 2 मिरर हाफ में डिवाइड हो रहा है। और अगर इसको देखेंगे आप, ये बोथ साइड से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, दोनों लाइन से आपको सिमेट्रिकल मतलब 2 मिरर हाफ आपको दे रहा है। अगर हम राइट की बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें आपके पास, तो इससे आपके अपर और जो बिलो पार्ट है वो सेम है। और अगर हम इसमें देखेंगे वर्टिकल में आपका लेफ़्ट और राइट जो दोनों पार्ट है वो आपके सेम है। नेक्स्ट मेक योर पैटर्न। कहते हैं कि तुम भी अपना पैटर्न बना सकते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक शीट लीजिए, फोल्डेड इनटू हाफ, और उसको हाफ फोल्ड कर दीजिए लाइक दिस। और जो हाफ फोल्ड करेंगे वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब 2 मिरर हाफ एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होना चाहिए। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन। उसने कहा फिर दोबारा से आप वो कीजिए, ओपन कीजिए और उस पर एक लाइन लगा लो। पहले आप सिमेट्रिकल लाइन हो गई आपकी वो, जो उसके ऊपर आप ड्रॉप डालेंगे इस टाइप से। देन फोल्ड इट ट्वाइस, फिर उसको अगेन 2 टाइम्स आप फोल्ड करेंगे एंड स्प्रेड द कलर। और उस जहाँ से आप प्रेस करेंगे जहाँ पर आपने इंक डाली थी और स्प्रेड कर देंगे वो कलर। ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न। कहते देखिए ओपन कीजिए, आपके पास एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाएगा। ये बना हुआ है आपके पास पैटर्न। कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ। वो कहते हैं कि क्या आप अपने पैटर्न को ऐसे कट कर सकते हैं जिससे आपको 2 सिमिलर मिरर हाफ मिले, जो ये पैटर्न बनाया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यस, हम कट कर सकते हैं इसको। देखिए बच्चों, अगर आप इसको कौन सी वे से कर सकते हैं? ओनली वर्टिकली अगर हम देखें, देखो इसके जो एंटीनाज हमें दिखाई दे रहे हैं वो सेम है, ये साइड सेम है, सब ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट? 1 वे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 1 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गिवन, लुक एट दिस पैटर्न। वो कहते हैं कि इस पैटर्न को देखिए, द डॉटेड लाइन डिवाइड द शेप इनटू 2 हाफ। जो ये डॉटेड लाइन है आपको गिवन है, डॉटेड लाइन आपकी सिमेट्रिकल लाइन होती है, ये 2 हाफ्स में शेप को डिवाइड कर रही है। बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, वो कहते हैं कि लेकिन अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, जहाँ पर हमारी डॉटेड लाइन है, अगर हम उसको उसी से फोल्ड करते हैं, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली। वो कहते हैं कि लेफ्ट हाफ जो है वो राइट हाफ को कम्प्लीटली कवर नहीं करता। हमने एक सिमेट्रिकल की मिरर हाफ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो फोल्ड करने से या टर्न करने से आपका पूरा का पूरा उसको कवर करता हो, बट इसमें कवर नहीं करता। सो द 2 हाफ आर नॉट मिरर हाफ। तो इसलिए जो दोनों मिरर हाफ है, दोनों हाफ है वो मिरर हाफ नहीं है। मिरर हाफ कब होंगे बच्चों? जब बोथ साइड जो होगी हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। नाउ लुक एट द अनदर शेप। वो कहते हैं कि अब आप नेक्स्ट शेप देखिए, इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन। वो कहता है कि ये आपके पास नेक्स्ट शेप है, अगर इसको आप फोल्ड करते हैं, 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली। जो इसका ये वाला पार्ट यहाँ सेट हो जाएगा तो ये बन जाएगी फिगर। तो ये बता रहा है ये इसको टोटली क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। सो द 2 हेयर्स आर मिरर हाफ, इसलिए दोनों क्या है? मिरर हाफ। बच्चों अगर किसी को इसमें मिरर हाफ में या इनमें डाउट है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ से भी अगेन जाकर चेक कर सकते हैं।
हम इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने यही किया था। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दीज पिक्चर्स। वो कहता है कि इमेजिन कीजिए इन पिक्चर्स के लिए। आपके पास ये बैक गिवन है, बिल्कुल हो सकती है इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ पार्ट विल बी सेम। अब अगर आप इस स्टार की बात करें, इसमें भी क्या है, ये स्टार दोनों साइड से सेम होंगे और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों में होगी। विच शेप आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ बाय द डॉटेड लाइन। अब आपने बताना है कौन सी शेप जो है मिरर हाफ में होगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट शेप है हमारे पास, देखिए फ्लावर बना हुआ है आपके पास। इसमें जो डॉटेड लाइन गिवन है, क्या ये वाला पार्ट अपर और बिलो पार्ट सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, टिक। नेक्स्ट सेकंड शेप पे अगर हम बात करें, क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है बच्चों? कुछ को लगेगा सेम है, बट देखिए बच्चों, ये वाला फोल्ड कहाँ हुआ है हमारा, अंदर की साइड, और ये वाला बाहर की साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मिरर हाफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड शेप। थर्ड शेप में आपको गिवन है, ये देखिए, ये जो लीव्स है इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यहाँ से देखेंगे तो हम राइट है, बट इसमें अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है, और ये वाला पार्ट बिग है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें भी नो। फोर्थ शेप में देखिए, फोर्थ में जो हमारे पास है, ऑल पार्ट्स क्या है आपके दोनों साइड से अगर आप देखेंगे दोनों इक्वल है, तो इसमें आ जाएगा आपका टिक। फिफ्थ शेप में आपके पास ये स्टार भी है आपके पास। सिक्स शेप में बटरफ्लाई भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास है सेवन शेप, ये इसमें भी दोनों मिरर हाफ है आपके पास। एट शेप में देखिए बच्चों, इसमें भी आपके पास नाइन्थ में जो ये बटरफ्लाई गिवन है, क्या ये टू मिरर हाफ में है, ये अपर पार्ट और बिलो पार्ट इक्वल है? नो। अगर ऐसी लाइन होती हमारे पास तो दैट विल बी सेम, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका क्रॉस। नाउ टेंथ में अगर आप देखेंगे इसमें भी है। 11th में देखिए बच्चों, क्या दोनों पार्ट सेम है? नहीं, देखो ये वाला पार्ट लेस है और ये वाला पार्ट बिग है। अगर ये लाइन ऐसी होती तो अब हमारा बन जाता। नेक्स्ट 12th पार्ट देखिए, 12th में क्या आपके पास, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें इस साइड आपका ट्रायंगल नहीं बना हुआ। अब हम 13 में देखेंगे। 13 में देखिए बच्चों ध्यान से, वैसे हमें सेम लग रहा है यहाँ से आई साइड से, बट ये पीछे का पार्ट अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट बिग है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट 14 में बच्चों, 14 में भी आपका सेम नहीं है। 15 में देखिए, 15 में ऑल पार्ट्स आर सेम। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज मिरर गेम। Here is a picture of a dog. You can place a mirror on the dotted line. आपके पास एक ये पिक्चर है, डॉग की पिक्चर है आपके पास। उसने कहा You can place a mirror on the dotted line. इस dotted line पर आप एक मिरर प्लेस कर सकते हैं। Then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. वो कहता है कि अगर आप राइट साइड पे मिरर रखेंगे तो राइट साइड का पार्ट हमारा छिप जाएगा। वट विल यू सी, वट यू विल सी लाइक दिस, क्या आप ऐसे दिखाई देगा आपको? बिल्कुल सही, हमें यही वाला पार्ट इस साइड दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर फिगर इन द वाइट एरिया, वाइट बॉक्स। आपके पास वाइट बॉक्स में एक पिक्चर गिवन है। ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट द शेप बी। वो कहता है आपके पास टू लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है। देखिए आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आपने बच्चों चेक करना है कि कौन सी डॉटेड लाइन से आपको ये वाली शेप मिलेगी, एंड ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन, और ये भी बताना है कौन सा पार्ट हिडन हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये वाली शेप अगर आप देखेंगे ये कौन सी लाइन से आएगी आपके पास, आपको ये वाला पार्ट चाहिए इस साइड आ जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट कौन सी लाइन से आएगा बच्चों? वर्टिकल लाइन से। तो इसका आंसर हो गया आपका वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट कौन सा पार्ट हिडन हो जाएगा इसका?
कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, क्योंकि हमने मिरर को कहाँ रखा होगा? इस वाली साइड पे मिरर को रखा होगा, तब हमें ये शेप दिखी होगी। राइट साइड में सेम एज इट इज़ ये आ गई होगी आपकी। तो कौन सा पार्ट बच्चों? राइट पार्ट। राइट पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन। जो हमारा राइट पार्ट है वो क्या हो गया होगा? हमारा छिप गया होगा। नेक्स्ट वी हैव गिवन, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अब देखिए, आपको इसने बोला है आपको ये वाली पिक्चर, बच्चों ये वाली पिक्चर आपको कहाँ पर डॉटेड लाइन रखने से मिलेगी, आपने ये देखना है। ठीक है, आप सभी ने बताना है कि ये लाइन कब आएगी। देखिए, अगर आप देखते हैं, फर्स्टली हम क्लियर कर सकते हैं कि ये वाली लाइन कहाँ से आएगी। हमारे पास लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा मिरर हमें या राइट में? फर्स्टली ये बात तो क्लियर है कि हमें राइट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेफ़्ट पार्ट चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, आप सेकेंडली क्या देखेंगे बच्चों कि आपको कौन कौन सा पार्ट चाहिए। आपको देखिए, यहाँ से ये वाला बॉक्स चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये वाला बॉक्स जो है आपको कहाँ से मिलेगा? कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करेंगे आप लाइक दिस, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये वाला ऊपर बॉक्स भी है बच्चों, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा कट करके आपके पास बन जाएगा। जब आप थोड़ा सा कट करोगे ये बॉक्स बन गया, ये बीच में ब्लैंक आ गया, तो मीन्स ये ब्लैंक आ गया आपके पास। फिर आप इसकी ये शेप बन जाएगी मिरर हाफ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में भी ऐसा ही है। आपको ये वाली शेप बतानी है कि यहाँ पर कहाँ आप कौन सी लाइन लोगे, कौन सी डॉटेड लाइन लोगे, सिमेट्रिकल लोगे, कौन सी लोगे। ठीक है, फर्स्टली आपसे यहाँ पता चल जाएगा आपकी डॉग की आइज़ से आपको कि आपको मिरर तो राइट साइड पर ही रखना पड़ेगा, है ना। जब आप मिरर राइट साइड पे रखेंगे तो आपके पास देखिए, और इस टाइप से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे तो आपकी शेप बन जाएगी ये। अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव गिवन, अब आपके पास ये पिक्चर गिवन है, आपको ये इस शेप में से ही बताना है। अब आपको कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप कहाँ से लाइन लोगे? बिल्कुल यहाँ से ऐसे लाइन लोगे, और ये जो लाइन होगी बच्चों ये आपने डॉटेड लेनी है। ठीक है, हमेशा डॉटेड लाइन ही होती है। अब आपकी अगर इसको यहाँ पर इसके बिलो पर आप मिरर रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ये शेप बन जाएगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको ये वाली शेप बनानी है। हमें देखना है कि हमें ये वाला पार्ट कहाँ से मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर इस साइड इसका आपको माउथ गिवन है, तो इट मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको जो मिरर रखना है वो लेफ़्ट साइड पर रखना है। जब आप लेफ़्ट साइड पर रखेंगे तो आपकी ये वाली शेप बन जाएगी। ठीक है, तो आपने इस टाइप से देखिए बनाकर फिर मिरर हाफ रखेंगे तो आपकी ये वाली शेप बन जाएगी बच्चों। नहीं, इस टाइप से नहीं बनेगी, इस टाइप से बनेगी थोड़ी। ओके, आप सभी ने ये करके देखना है एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट, विंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। अब उसने कहा उसने रेड और वाइट शेप्स बनाई। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। एक लाइन बनाइए वाइट बॉक्स पर जहाँ से आपको मिरर में ये शेप बन जाए। नाउ लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। वो कहता है जैसे देखिए, आपके पास फर्स्ट पिक्चर में आपके पास एक लाइन गिवन है, ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस वाले बॉक्स में। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे आपकी ये वाली शेप बन जाएगी मिरर हाफ्स में। मतलब आप मिरर में देखोगे तो आपकी ये शेप आपको दिखाई देगी, दोनों ज्वाइन होकर। आपने बी सी डी ई पार्ट में बताना है कि आप कहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे कि आपकी जो रिजल्टिंग आंसर है वो आपको पता चल जाए। अब देखिए, आपको ये वाली शेप मालूम करनी है।
ये कैसे बनेगी आपकी। ठीक है, तो अगर आप देख लीजिए, आपको ये वाला पार्ट तो पूरा चाहिए, यहाँ से ये वाला पार्ट तो हमें पूरा चाहिए, और बस ये वाला पार्ट नहीं चाहिए है, तो हम आपके करके देखेंगे कि आपको बीच में से थोड़ा सा चाहिए आपका। यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन ये वाली फिगर बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सी पार्ट में आपको गिवन है, सी पार्ट में आपको ये क्लोज बॉक्स बनाना है कि आप कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तो सिंपल है, आप इस लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अनदर पार्ट आपका सेम बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डी पार्ट में आप देखिए, आपको ये वाला पार्ट चाहिए। अगर आप कहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें कि आपको ये वाला पार्ट बन जाए। देखिए बच्चों, अगर आप इस वाले में इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे, आपका ये पूरा पार्ट इस साइड आ जाएगा, बिलो साइड पे, और आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है ई पार्ट में भी आप कैसे लाइन सिमेट्री ड्रॉ करोगे कि आपकी ये वाली शेप बन जाए। ये वाली शेप बनाने के लिए आप इसको ऐसे कट कर दीजिए। आपने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन पेंसिल के साथ करना है। होप एवरीवन अंडरस्टूड। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।